अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 4.3 एक्सरसाइज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और उसकी थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो थ्योरी उसके कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ने हैं, वो डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और उन्हीं से हम आगाज़ करने लगे हैं। आपने पूरी कंसंट्रेशन पूरी तवज्जो से उनके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है कि इनके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किए बगैर आप 4.3 को हैंडल करते हुए डिफ़िकल्टीज फील करेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताने लगा, इंक्लिनेशन क्या होती है। गौर से समझना डियर स्टूडेंट। देखें, ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस है, ये कोई भी लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन है एल, ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके साथ ये जो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, सपोज इसको अल्फा नाम रख लें, ये जो एंगल है अल्फा, ये एंगल जो अल्फा बन रहा है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज किसके साथ ये लाइन बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की। एन एंगल ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन angle of non-horizontal line made with the positive x-axis counterclockwise, anti-clockwise या counterclockwise is known as inclination of that line। जैसे ये लाइन है एल है, इसकी इंक्लिनेशन, ये जो एंगल है ये एंगल उस लाइन की इंक्लिनेशन है। यहाँ डायरेक्शन का ख्याल रखना है, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो और ये एंगल जो होता है ये अल्फा, ये लेस होता है पाई से और ग्रेटर होगा 0 से, यानी ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन का स्टडी कर रहे हैं। अब देखो अगला नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो स्लोप है। स्लोप या ग्रेडियंट भी इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो इंक्लिनेशन है, अभी थोड़ी देर पहले जो अभी पढ़ी है इंक्लिनेशन, इसका टेंजेंट आप ले लेते हैं तो वो जो टेन होता है वो स्लोप होता है। इफ अ लाइन एल, सपोज करें ये जैसे ये लाइन एल है, हैज इंक्लिनेशन अल्फा, देन ये स्लोप और ग्रेडियंट, ये दोनों लफ्ज जौन सा जी चाहे आप यूज कर लें, देन इट्स स्लोप इज टेन अल्फा। और एक बात याद रखना हमेशा डियर स्टूडेंट, ये टेन स्लोप को नॉर्मली आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इज इक्वल टू टेन अल्फा। याद रखिएगा कि ये जो टेंजेंट अल्फा है इसको रिप्रेजेंट करना है आपने एम से। आगे एक इंपॉर्टेंट नोट देखें, वो लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस की, फर्ज करो ये देखें ना, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये एंगल 0 बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप क्या होगा, वो 0 होगा। अलाइन, नोट नंबर 1 है, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग स्लोप 0। क्यों 0 होता है डियर स्टूडेंट इसका?
एज देखें स्लोप होता क्या है, m tan अल्फा है और यहाँ जो पैरेलल लाइन होगी उसका एंगल 0 होगा, tan 0 और tan 0 0 होता है, ये आप सब जानते हैं। ये किस लाइन का स्लोप है, जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और जो लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के, जैसे ये है देखें, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये लाइन मैं सपोज करता हूँ, ये लाइन बना देता हूँ, पैरेलल है ये वाई एक्सिस के, इसका डिस्टेंस हर पॉइंट से वाई एक्सिस एक जैसा है। a line, slope of a line parallel to y-axis is undefined. डियर ये अनडिफाइंड होगा, क्यों? बिकॉज देखें m स्लोप किसके इक्वल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब देखें m यहाँ ये एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री, तो यहाँ tan 90 डिग्री, ये देखें tan 90 डिग्री, अनडिफाइंड, ओके इन्फिनिट। अब ये आपको दो लाइनों का भी पता चल गया, स्लोप्स का, जो पैरेलल लाइन होती है और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, इनका स्लोप क्या होता है। अब मैं इस बात को फर्दर आगे लेके चलने लगा हूं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक लाइन पर, जैसे यही लाइन देख लें, दो पॉइंट दिए हुए हों P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हों और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, फिर आपने स्लोप फाइंड करना हो, तो फिर आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3 है। व्हेन टू पॉइंट्स P x1, नाम जो मर्जी हो, एंड Q x2 y2 आर गिवन, देन वो जो स्लोप है m, वो क्या होगा, y2 में से y1 माइनस कर लें, फासला जो चेंज हुई है यहां से यहां, और x2 माइनस x1, ये आपकी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। CTM का मतलब कमिट टू मेमोरी, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपने इसको अपने माइंड में स्टोर कर लेना। ये रिजल्ट भी आपको माइंड में हमेशा स्टोर करना है कि m किसके इक्वल है, tan अल्फा के, और ये बातें भी आपके माइंड में रहें। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप मैं आगे एक छोटा सा रिजल्ट डिस्कस करने लगा हूं, तो फिर फर्दर हम आगे जाएंगे लाइन की तरफ। लेकिन देखो एक थोड़ा छोटा सा आइडिया स्लोप का फर्दर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। देखें डियर स्टूडेंट, ये ज़मीन का लेवल हो, सपोज करें कि ये माउंटेन है, आप उसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में। अब आप जब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप हाइट की तरफ जा रहे हों या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, आप एट सेम टाइम दो डिस्टेंस कर रहे होते हैं ट्रैवल। यहाँ है तो आप इधर देखें कि ये एक, तो आप इस तरफ ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और एक इस तरफ ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों आप हर लम्हा, आप हर मोमेंट पे आप ये दोनों डिस्टेंस कर रहे हैं। ये राइज है और ये रन है। अब ये जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है, ये एक्चुअली है क्या, ये राइज की रेशो है रन के साथ। ये है, बच्चा स्लाइड लेता है तो वहां भी स्लोप होता है, जहां इंक्लिनेशन है उसका tan लेंगे वो स्लोप आ जाएगा। यहां भी तो एंगल बन रहा है, इसका एंगल का tan ले लो, tan भी तो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ही है। वो कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कर लो, परपेंडिकुलर बेस वो भी तो tan ही है, तो tan अल्फा क्या है, स्लोप है। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट, एक लाइन हो, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स दिए हुए हों, और आपको कहता है बताओ ये कोलिनियर हैं, उसकी कंडीशन क्या है। फर्ज करें ये 3 पॉइंट हैं, P है दिया हुआ, x1 y1,
ये Q दिया हुआ है x2 y2, ये R दिया हुआ हो x3 और y3। आपको कहे बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और जो लाइन के ऊपर लाई ना करें, मसलन ये पॉइंट P इधर हो जाता या Q इधर हो जाता और R इस लाइन पर होता, तो उन पॉइंट्स को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन देखें, उनका स्लोप सेम होता है, वो एक लाइन पर होते हैं ना चूंकि। अब देखो अगर स्लोप सेम है तो इतना PQ का स्लोप, QR का स्लोप या PR का स्लोप, ये तमाम स्लोप इक्वल होंगे। ये कंडीशन होगी स्लोप ऑफ PQ इक्वल होगा स्लोप ऑफ QR के, वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ PR के। अगर ये तमाम स्लोप इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं वो जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पर हैं, वो कोलिनियर हैं, अदरवाइज वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अब लाइन की इक्वेशंस पढ़ने से पहले, एक डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने से पहले, एक इक्वेशन छोटी सी पैरेलल जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के होंगे लाइंस, उनकी मैं इक्वेशंस की फॉर्मेशन आपको बताने लगा हूं। Equation of a line parallel to x axis। इधर देखें डियर स्टूडेंट, ये फिगर है, ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन है। ये लाइन है, सपोज करें ये लाइन है, यहां से ओरिजिन है, यहां से लेकर ये जो फासला है, ये फासला y इज इक्वल टू समथिंग है। या लाइन इधर भी हो सकती है, ये भी y इज इक्वल टू, सपोज करो कि ये माइनस है, और ये लाइन इसके ऊपर भी हो सकती है x एक्सिस के, यहां y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों मैंने फिगर वाइज आपको डिस्कस कर दी हैं। और देखें वो लाइन जो पैरेलल होगी x एक्सिस के, जैसे ये है लाइन, ये पैरेलल है किसके, इस x एक्सिस के, और इसका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, ये जो यहां से लेकर यहां तक है, डेफिनेटली ये y इज इक्वल टू समथिंग फासला है। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a कोई नंबर है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y is equal to a. Three possibility arises. Here three possibilities arises. फर्स्ट क्या है, लाइन लाइज अबव द एक्स एक्सिस होगी अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। लाइन लाइज above the x-axis if a greater than 0। ओके। और सेकंड है लाइन lies below the x-axis if a less than 0, ये वाला केस जो है। और थर्ड बात क्या है, लाइन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इफ ए इज इक्वल टू 0, ये वाला जो केस है। यहां देखो ना, ए की वैल्यू 0 हो गई है, तो वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, अब वाई की वैल्यू यहां 0 है। इसी तरह आप देखें डियर स्टूडेंट, जैसे ये केस डिस्कस किया है
ऐसे ही वो लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो उसको स्टडी करते हैं। वो लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब देखें यहां ये फर्ज करो ये लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इधर मेजर करना है आपने, ये फासला साफ ज़ाहिर है एक्स इज इक्वल टू समथिंग है। और अगर यही लाइन इधर हो तो ये देखो यहां से ओरिजिन से इस तरफ फासला मेजर करते हैं आप, जो डायरेक्शन उसकी बताते हैं नेगेटिव, ऐसे ही है। और अगर यही लाइन वाई एक्सिस के एन ऊपर आ जाए ऐसे, तो ये एल यहाँ आ जाए, तो फिर वाई एक्स फासला यहाँ क्या होगा ओरिजिन पर, यहाँ इसी लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों फॉर्म्स यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए, फिर हम आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज, यहां x इज इक्वल टू a है, तो 3 पॉसिबिलिटीज यहां भी हैं, उसी तरह हेयर 3 possibilities arises। फर्स्ट है इफ a ग्रेटर देन 0 हो, ये वाला केस, इधर पॉजिटिव होता है ना वैल्यू, तो ये क्या हुआ, राइट साइड होगी, राइट साइड, देन लाइन lies right side of y axis। सेकंड केस है इफ a लेस देन 0 हो, तो फिर ये वाली लाइन लेफ्ट साइड पे होगी, देन लाइन लाइज लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना ये वाला, इसके लेफ्ट साइड पे होगी फिर। और थर्ड इफ a इक्वल टू 0 हो, तो ये वाला केस हो जाएगा ना, उसके ऊपर होगी, देन लाइन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। मेरा ख्याल है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है फिगर वाइज। अब मैं लाइंस की डिफरेंट टाइप्स, उनकी फॉर्म्स, और वो स्टूडेंट नामों के साथ याद भी आपने करनी है, जो मैंने आपको ड्राइव भी करवानी है, आपने उनको नामों के साथ याद भी करना है। सबसे पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से पहले एक आइडिया और डिस्कस कर लेते हैं फिर, ताकि आपको ये जो है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होते हैं। ये क्या है इंटरसेप्ट, अब देखो ओरिजिन है, ये एक लाइन है, लाइन ये जो ए इसको एक्स एक्सिस को यहाँ इस पॉइंट पे कट करती है और इसको वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है। ये यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये बी है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ए है और ये जो वाई इंटरसेप्ट है इसका ये बी है। यानी जिस फासले से, जिस जगह से वो
कट कर रही है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, वो डिस्टेंस जो होते हैं वो उनके ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। यहाँ यही बात मैं लिखता भी हूँ वर्ड्स में, इफ अ लाइन का नाम अगर एल है तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट सपोज करें ए, देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट is x is equal to a. Similarly, if a line L suppose नाम है उसका इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस एट पॉइंट B0 है, B है इसके कोऑर्डिनेट